हाय, आज हम पढ़ते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। इसके बारे में पढ़ते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी, ये श्रेणी क्या होती है? पहले आप सीरीज़ पढ़ लीजिए। श्रेणी को हम सीरीज़ बोलते हैं। और सीरीज़ होता क्या है? एक अनुक्रम तथा श्रेणी होता है। पहले हम अनुक्रम तथा श्रेणी आप समझ लीजिए। अनुक्रम तथा श्रेणी, सेम यही चैप्टर 11th क्लास में आपके है। यही चैप्टर ही है, अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है? पहले आप इसको समझ लीजिए कि सीक्वेंस उसे कहते हैं कि संख्याओं का एक समुच्चय, संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो। निश्चित क्रम में रखा गया हो, उसे हम अनुक्रम कहते हैं। कि संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा हुआ, एक क्रम में रखा गया, उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। जैसे कि A1 के बाद A2, फिर A3, ऐसे निश्चित क्रम में रखा गया हो, ये निश्चित क्रम में है। और सीरीज वो होता है कि इसको ऐड करके, जैसे कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे AM, ये सीरीज होती है, हमारी श्रेणी होती है। चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं, अपने समांतर श्रेणी के बारे में। श्रेणी हमने समझ ली, जो ऐड करके लिखा जाता है। इसकी लैंग्वेज भी बता दे रहे हैं आपको कि और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, एक अनुक्रम कहलाता है। समुच्चय के अवयव अनुक्रम के पद होते हैं। समांतर श्रेणी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले माना A1, A2, A3, डैश 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 डैश, ये हम मानते हैं कि समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में हमें हमेशा जो कॉमन वो डी रहता है वो समान होना चाहिए। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। डी कॉमन डिफरेंस होता है, हिंदी में सारवंतर बोलते हैं। तो ये जो A1, A2, A3 है, A1 पहला पद है, A2 दूसरा पद है, A3 तीसरा पद, है। तो A3 माइनस A2 जब करेंगे, पहले A2 माइनस A3 करते हैं। A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A1। ये जो है हमारा, हम संख्या एक सीरीज ले लेते हैं। 3, एक सीरीज ऐसे लेते हैं ना, 1, 2, 3। ये इजी पड़ेगा थोड़ा सा। ये है, तो हम कैसे पता करेंगे? 2 देखिए, A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है। हमने बताया A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। जब ये ऐसा कुछ जो है ना, तभी हमें पता चलता है कि कोई भी सीरीज जो है वो क्या है, सारवंतर है। अगर ऐसा ही रहे तभी सारवंतर है। हम आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। इजकल टू क्या है? A3 माइनस A2। इस संख्या से इस संख्या को माइनस करेंगे और दूसरी संख्या को पहली संख्या से माइनस करेंगे। A2 यहाँ पे क्या है? 2 है। A1 क्या है? 1 है। A3 क्या है? 3 है। A2 क्या है? 2 है। अब देखिए 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 होता है। 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। ये देखिए, ये हमारा सारवंतर है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ये सीरीज हमारी है। ऐसे पता चलता है हमें। इसे हम डी से भी डिनोट करते हैं कि जो हमारा डी जो होता है कॉमन डिफरेंस, डी कॉमन डिफरेंस ही बोला गया है। कॉमन डिफरेंस जो हमारा बराबर होना चाहिए सब चीज़ों में। कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालना है 1, 2, 3, बोला गया है कि सीरीज में ये समांतर श्रेणी है, या कॉमन डिफरेंस है।
जब बोला गया हो तब हम निकालेंगे डी इज इक्वल टू, या फिर सारवंतर, हिंदी में सारवंतर लिख देंगे, सारवंतर लिख दे रहे हैं हम, सारवंतर इज इक्वल टू, या फिर तीसरी संख्या को दूसरी संख्या से माइनस कर दो। तीसरी ये होती है A1, A2, A3, पता होना चाहिए आपको। पहली संख्या ये पहली होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अगर तीसरी संख्या को पहली संख्या से माइनस करें, सॉरी तीसरी संख्या को दूसरी संख्या से माइनस करना होता है, या फिर दूसरी संख्या को पहली संख्या से, दूसरी संख्या को पहली संख्या से माइनस करते हैं, तीसरी को दूसरी से, कितना आएगा 1 आ जाएगा। हो गया, हमारा डी निकल गया। अब आपको इस सॉल्व करने का तरीका, फॉर्मूला बताते हैं आपको। देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म्स ऑफ एपी। एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी भी लिखते हैं। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, देखते हैं कि एनवा पद, एनएस टर्म भी लिख सकते हैं, एनवा पद इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस ए डी। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, एन जो होता है संख्या होती है, कितनी संख्या है। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, एन जो है संख्या है, कितनी संख्या है उसमें, और डी जो है सारवंतर है। आपको पता ही है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें 10वां पद, यही तो एन है। हम सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए होती है, तो ए इज इक्वल टू 2 लिख दिए हम, ए इज इक्वल टू 2 हो गया हमारा। अब हमें डी निकालना है, सारवंतर, सारवंतर निकालना है। सारवंतर को हमने बताया था कि थर्ड टर्म से या सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, या सेकंड को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म भी आए उसको भी माइनस करते हैं। तो हम सारवंतर निकालते हैं। 7 माइनस 2 क्या होगा, 5 हो जाएगा। ये डी इज इक्वल टू हमारा 5 आ गया, डी 5 आ गया। एन हमें दिया हुआ है 10। एनवा पद निकालना, 10वां पद निकालना है, तो मतलब एनवा पद इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगेगा हमें, क्योंकि एनवा पद दिया है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए एन, एनवा पद को। तो A10 इज इक्वल टू ए प्लस, ए क्या दिया है हमें, 2 दिया है, 2 प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 10 माइनस 1, डी क्या है हमें 5 पता है। बस सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो 2 प्लस 10 माइनस 1 9 हो जाएगा इंटू 5, ये हुआ। तो A10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 5 45, तो A10 इज इक्वल टू 47। यही हमारा 10वां पद हो गया, ज्ञात हो गया कितने इजी तरीके से। चलिए दूसरा कुछ देखते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सारवंतर बी है, सारवंतर मीन्स कॉमन डिफरेंस बी है, सॉरी डी है, डी है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो डी है तो श्रेणी के पदों को इस प्रकार लिखते हैं, श्रेणी के पदों को इस प्रकार लिखते हैं। किस प्रकार लिखते हैं, भी लिखते हैं हम, देखिए इस प्रकार लिखते हैं। देखिए ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये ए प्लस डी हम कैसे निकाले हैं, देखिए ये हमारा A1 है, A2 है, ये A3 है। अगर हमें बोल दे कोई वो है 1, इस बार दूसरा कुछ लेते हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ दिया है, ठीक। तो हमें ये नहीं दिया है, A2 नहीं दिया है, हमें A2 निकालना है। तो A2 कैसे निकलेगा, देखिए A2 इज इक्वल टू, पहले A2 का निकाल लेते हैं हम, क्या होगा A प्लस एन एच टर्म होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा। तो 2 है, A2 मतलब ये n जो है 2 दिया है, तो A का मान हमें 2 दिया है, 2 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 2 माइनस 1 हो गया डी, तो 2 प्लस 1 2 प्लस डी हो गया, मतलब हमें डी निकल जाएगा तो हमें पता हो जाएगा।
हमारा ये था कि a प्लस डी कैसे निकला, तो a2 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a2 इज इक्वल टू a हमारा a ही है प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 यही रहेगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, यदि 2 है। d हमारा d ही है, तो a प्लस डी हो जाता है। तो हम अगर हमें किसी भी उसमें क्या बोलता है कि हमें निकालना है a2, तो हम डायरेक्ट फार्मूला a प्लस डी का लगा देते हैं। ऐसे 2 का लिख देंगे, देखिए 2 का भी हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। a3 है ये ना, a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1, a3 है यहाँ पे 3 माइनस 1 इंटू डी। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो a प्लस 2d, 3 माइनस 1 करेंगे 2d आ जाएगा, यही तो a3 आया है हमारा। तो सेम अगर हमें a3 पूछा गया है तो डायरेक्ट फार्मूला हम लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला है ना, हमने निकालना है फार्मूला से फार्मूला a3 इज इक्वल टू a प्लस डी, यही है हमारा। एक एग्जांपल और लेते हैं, 3, 2, 1 पाँचवा पद ज्ञात कीजिए। तो a1 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, पहली संख्या हमारा फर्स्ट टर्म होती है, और d क्या हो जाएगा, चाहे इसमें से इसको माइनस कीजिए, a2 माइनस a1, दूसरी संख्या को पहली संख्या से माइनस करना है, इसे a2 बोलते हैं। तो a2 कितना है, सॉरी a2 कितना है 2 है, और ये 3 है -3, कितना हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा, हमारा आ गया। ये समांतर श्रेणी है, लिखा गया है ऊपर, समांतर श्रेणी में है, ठीक। तो -1 आ गया, तो अब हमें d भी पता हो गया, d इज इक्वल टू था यहाँ पे, d इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 3 आ गया। हमें क्या पता करना है, 5वां पद ज्ञात करना है। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, जितनी बार फार्मूला लिखेंगे आप उतनी बार आपको याद हो जाएगा, उतनी जल्दी याद होगा। a nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक। तो a क्या है हमारा 3 दिया हुआ है, 3 प्लस n कितना है 5 दिया है, n इज इक्वल टू 5 भी लिख लेते हैं, -1, d कितना दिया है -1, d -1 ही तो है, देखिए ऐसे बना दे रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। d इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू 5 है, तो a5 इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, पहले आपको इससे निकल के दिखा दे रहे हैं हम। 3 प्लस 5 में -1 गया, कितना होगा 4 होगा, -1, तो 3 माइनस प्लस माइनस -4 हो गया। a5 इज इक्वल टू ये, a5 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 कितना होता है -1 होता है। a5 इज इक्वल टू -1 आ गया, ये -1 आ गया। अब देखिए हम डायरेक्ट फार्मूला कैसे बताए थे, उसमें बताया था ना a प्लस डी, a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे करके कुछ बताया था ना। ये क्या है, a1 है, ये a2 है, ये a3 है, और ये क्या है a4 है, और ये a5 है, a5 है। तो हमें यही तो निकालना है, a5 ही तो निकालना है। तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, तो a5 इज इक्वल टू a कितना दिया है, देखिए a कहाँ पे है, ये a 3 दिया है, तो 3 प्लस 4 इंटू d कितना है, d कितना है -1 है, तो -1 लिखते हैं हम। देखिए इससे बहुत जल्दी आ जाएगा आपका आंसर, 3 प्लस -4 हो जाएगा। तो a5 इज इक्वल टू -1, सेम आंसर तो है। तो ऐसे हमारा आंसर आता है इसका। अगर आपको ऐसी वीडियो पानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।